राजस्थान जीके की 7000 महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम 7000 महत्वपूर्ण प्रश्न वाली जो सीरीज है दोस्तों उसको शुरुआत करते हैं और प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि कोई सा भी एग्जाम हो उसमें आपको जीके यदि पूछा जाता है तो वहाँ से प्रश्न जो है वो आपके 100% बैठने वाले हैं। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पूरी की पूरी ई बुक है, डाउनलोड करना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए 680 नंबर का प्रश्न है अपना कि महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों। देखिए इस तरीके के आपको जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, चतुर्थ श्रेणी से लगा करके आरएस की प्री की भी तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपको ऐसे ही प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। तो महाराणा प्रताप की जो पत्नी है दोस्तों उनका नाम क्या है, तो अजबदेव पंवार जो नाम है वो महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम है अजबदेव पंवार। 681वां प्रश्न आता है कि डूंगरपुर में भव्य नौलखा बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा जो है वो करवाया गया था, तो प्रेमल देवी का नाम आता है। प्रेमल देवी के द्वारा नौलखा बावड़ी जो है उसका निर्माण करवाया जाता है और वो कहाँ स्थित है, तो डूंगरपुर में स्थित है। हाँ ठीक है, हाँ वागड़ एरिया लगता है। 682 नंबर का प्रश्न है अपना कि मेघराज मुकुल की सेनानी कविता में किसका उल्लेख किया गया। जय श्री सांवरिया सेठ। चलिए अगला प्रश्न क्या रहा है कि मेघराज मुकुल की जो सेनानी कविता बहुत प्रसिद्ध कविता है दोस्तों इतिहास में, तो उसका उल्लेख जो किया गया है वो सहल कंवर के द्वारा, ठीक है याद रखिएगा। 683 नंबर का प्रश्न है कि देवारी उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी किसके द्वारा जो है वो बनवाई गई थी, तो रामरस दे का नाम आता है। रामरस दे के द्वारा देवारी उदयपुर में जो है वो त्रिमुख बावड़ी जो है उसका निर्माण करवाया गया था। 684 नंबर का प्रश्न है कि डूंगरपुर के केला बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो गुमान जो कुंवरी है उसके द्वारा करवाया जाता है डूंगरपुर के केला बावड़ी का निर्माण, ठीक है गुमान कुंवरी। अगला प्रश्न 685 नंबर का कि अनिरुद्ध सिंह बूंदी की किस विधवा रानी ने जो है वो रानी जी की बावड़ी बनवाई थी दोस्तों, तो ये बनवाई गई थी नाथावन जी के द्वारा, ठीक है नाथावन जी जो है उनके द्वारा अनिरुद्ध सिंह जो बूंदी के थे उनके द्वारा विधवा रानी जो है उसकी बावड़ी बनवाई गई थी नाथावन जी। अगला प्रश्न 686 नंबर का आता है कि बांसवाड़ा में लक्ष्मी नारायण का मंदिर किस रानी ने बनवाया था, तो अनोप कुंवरी का नाम आता है। अनोप कुंवरी के द्वारा जो है वो बांसवाड़ा में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 687 नंबर का प्रश्न है कि सिरोही के पास चंपावती नामक बावड़ी जो है वो किसने बनाई थी दोस्तों, तो चंपा कंवरी जो है उसके द्वारा सिरोही के पास चंपावती नामक जो स्थान है वहाँ पर जो है बावड़ी का निर्माण करवाया जाता है चंपा कंवरी, ठीक है हाँ चंपावती नामक बावड़ी। 688 नंबर का प्रश्न देखें तो प्रश्न कह रहा है अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिरोही के पास महाराव अखेराज प्रथम की रानी रतन कंवर ने कौन सी बावड़ी जो है उसका निर्माण करवाया गया था, तो रतन बावड़ी का निर्माण ही, ठीक है अधिकतर जो नाम है खुद के नाम पर ही रखे गए हैं, इनको याद रखिएगा। 689 नंबर का प्रश्न आता है, देखो कोई राजा बनवा रहा है तो अपनी प्रेमिका के लिए बनवाएगा या फिर अपनी रानी के लिए बनवाएगा, ठीक है तो इस तरीके से आप उनका नाम जो है वो भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है 689 नंबर का कह रहा है कि जोधपुर की नूरजहां किस पासवान को जो है वो कहा जाता है। पासवान दोस्तों कौन हुआ करती थी, जो राजा हुआ करता था उसके साथ कुछ महिलाएं रहा करती थी, ठीक है वही पासवान हुआ करती थी, ठीक है पासवानों का पुत्र हुआ करता था, यदि राजा उनके साथ रह रहा है तो उनसे जो संतान होती थी उसे पासवान का पुत्र कहते थे, तो वो थे दोस्तों गुलाब राय, ठीक है। जोधपुर की जो नूरजहां है दोस्तों उसको पासवान कहा जाता है गुलाब राय को। हाँ 690 नंबर का प्रश्न है कि जोधपुर की महिला बाग का जालरा, जोधपुर की महिला बाग का जो जालरा है दोस्तों वह किसने बनवाया था, तो गुलाब राय के द्वारा जो है बनवाया गया था जोधपुर की महिला बाग का जालरा, ठीक है याद रखिएगा गुलाब राय। अगला ही प्रश्न देखिए 651 नंबर का प्रश्न है कि 80 खंभों की मुसी महारानी की छतरी किसने बनवाई। 80 खंभों की मुसी जो महारानी है दोस्तों उनकी जो छतरी है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो विनय सिंह के द्वारा बनवाई गई, ठीक है विनय सिंह के द्वारा जो है वो 80 खंभों की मुसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया गया था। 692 नंबर का प्रश्न है कि अबली मीणी का प्रसिद्ध महल कहाँ पर है। अबली जो मीणी है दोस्तों उसका एक प्रसिद्ध महल है वो स्थित है दोस्तों कहाँ पर, कोटा में, तो याद रखिएगा कोटा के अंतर्गत जो है वो अबली मीणी का प्रसिद्ध महल स्थित है। 693 नंबर का प्रश्न आता है कि अबली मीणी के महल का निर्माण किसने करवाया था, तो मुकुंद सिंह के द्वारा जो है करवाया गया था अबली मीणी के महल का निर्माण। 694 नंबर का प्रश्न है कि आमेर जो आपके जयपुर में स्थित है वहाँ पर जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया है किसके द्वारा, तो कनकावती के द्वारा जो है वो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया था कनकावती के द्वारा, ठीक है हाँ आमेर जयपुर की बात हो रही है। तो यदि आपको एक प्रश्न पूछा जाए कि जगत शिरोमणि जो मंदिर है दोस्तों कहाँ से है, तो याद रखना है आपको आमेर, ठीक है। देखो यदि एग्जाम में आपको एग्जैक्ट लोकेशन यदि पूछी जाती है तो वही आंसर जो है वो सटीक आंसर बैठेगा आपका, ठीक है। देखो जैसे ऑप्शन में जयपुर भी दे रखा है और आमेर भी दे रखा है तो आपको 100% जो
प्रायोरिटी देनी है वो देनी है आमेर को, ठीक है। जहाँ पर जब एग्जैक्ट लोकेशन यदि आपको दिख रही है तो उसको आप ज़रूर सेलेक्ट करें, ठीक है दोस्तों। जयपुर वहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा, वहाँ पर आमेर राइट होगा। तो जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में स्थित है, जिसका निर्माण जो है दोस्तों वो कनकावती के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 695 नंबर का प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संयोगिता किसकी पुत्री थी दोस्तों। संयोगिता जो है वो जयचंद्र गढ़वाल जो है दोस्तों उनकी पुत्री मानी जाती है। कौन? संयोगिता, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 696 नंबर का कि राणा कुंभा की पुत्री जिनका नाम आता है रमाबाई इतिहास में किस नाम से जो है वो विख्यात हुई थी। तो वागीश्वरी के नाम से इनको जाना जाता है। राणा कुंभा की जो पुत्री में रमाबाई, ठीक है, हाँ, उन्हीं को वागीश्वरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें 697 नंबर का आता है कि राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है। देखो राजस्थान के जो मरु कोकिला है वो कहा जाता है अपने अल्लाई जिलानी बाई को, ठीक है। अल्लाह जिलानी बाई जो है वो मांड गायिका है एक प्रकार की, ठीक है, हाँ। मरु कोकिला इसलिए कहते हैं जैसलमेर के रहने वाले हैं, तो अल्लाह जिलानी जो बाई है दोस्तों वो मरु कोकिला के नाम से जानी जाती है। अगला ही प्रश्न है 698 नंबर का कि अल्लाह जिलाई ने किससे संगीत के जो है वो शिक्षा ली थी दोस्तों। तो उस्ताद हुसैन बख्श का नाम आता है, ठीक है। अलाई जिलानी बाई तो मरु कोकिला है, जबकि अलाई जिलाई बाई ने जो संगीत की शिक्षा ली है वह उस्ताद हुसैन बख्श के द्वारा ली गई थी, ठीक है। ये आप बहुत सारी पुस्तकें उठा लोगे, उनमें आपको जो है इसका आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने कुछ रिसर्च किए थे जब क्वेश्चंस को सही सटीक बिठाने के लिए, और तरीके से जो है वो गूगल से किस तरीके से अपन सर्च कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी और आरबीआईसी की प्रमाणिक पुस्तकें आती हैं उनसे अपन किस तरीके से इन क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हैं और अपने राइट आंसर लगा सकते हैं। इस तरीके से हमने इन प्रश्नों को बनाने का पूरा प्रयास किया है। तो आप ज़रूर इस पीडीएफ को डाउनलोड करो और अपने पढ़ाई को जो है वो प्रॉपर तरीके से बढ़ाने का प्रयास करें। चलिए अगला प्रश्न है 699 नंबर का कि अलानी जिलानी बाई जो है, देखो इसको अल्लाह जिलाई बाई भी कहते हैं और अलानी जिलानी बाई के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मेरे को कंफर्ट रहता है कि अलानी जिलानी बाई के नाम से इनको याद कर रखा है शुरू से भी, तो अभी तक भी याद है। तो अलानी जिलानी बाई जो है दोस्तों उनको पद्मश्री से जो है वो अलंकृत किया गया था, लेकिन कब किया जाता है तो 1982 में किया जाता है। याद रखिएगा 1982 में जो है वो अलानी जिलानी बाई को जो है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 700 नंबर का प्रश्न देखिए, अपनी जो सीरीज है दोस्तों प्रश्न नंबर 1 से लगा करके 700 तक तो हम पहुंच चुके हैं, और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों तक भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो 700 प्रश्न आज हमारे यहाँ पर कवर होने वाले हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सीरीज़ को यहाँ तक देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 700 नंबर का प्रश्न है कि 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना किन्हें मानी जाती है। तो मांगी बाई को माना जाता है 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, ठीक है, हाँ मांगी बाई, याद रखिएगा मांगी बाई जो है वो 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मानी जाती है, ठीक है। फल्गु बाई किसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है दोस्तों, वो ज़रूर मेरे को आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बताने का प्रयास करें, ठीक है। हाँ तो बस आज का सेशन हम यहीं पर रखते हैं, अगले क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज हमारे 700 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।